आप जानते हैं कि ये केस जब लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था तो वहां पर भी इस केस में बहुत ही हैरानकुन चीजें हुई। वहां पर भी पहले तो इमरान खान साहब का ये केस लगाया नहीं जा रहा था, फिर जब इमरान खान साहब का केस जस्टिस आलिया नीलम ने लगाया तो वो एक ऐसे बेंच के सामने लगाया जिस बेंच ने जब इसकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया तो उसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख थे और जस्टिस शहबाज रिजवी थे। जब वो केस कंक्लूड होने लगा तो आलिया नीलम साहबा ने उस डीबी को तोड़ दिया और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को वहां से किसी और जो है वो शहर में भेज दिया। बेंच टूट गया, बेंच दोबारा बना। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा पे मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। जब उन्होंने समाअत की तो उन्होंने समाअत करके हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ बेल के केस में हतमी फैसला दे दिया। उन्होंने दो गवाहों के बयानात को वो दो गवाह जो झूठे साबित हो चुके हैं, जिनके ऊपर जिरा में उनको झूठा साबित कर दिया गया है कोटला जेल के अंदर, जो सरगोदा की अदालत के अंदर भी वो दोनों गवाह झूठे साबित हो चुके हैं। उन दोनों गवाहों की गवाही पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने इमरान खान की जमानतें मुस्तरद की। ना सिर्फ जमानतें मुस्तरद की बल्कि जस्टिस शहबाज रिजवी ने फैसला लिखते हुए इमरान खान को साजिश का मुर्तकिब करार देते हुए बड़ा मुजरिम साबित कर दिया। उन्होंने ये भी लिख दिया कि इमरान खान ने जो ये साजिश तैयार की थी उस साजिश की वजह से कई जानें चली गई। हैरानकुन बात यह है कि एक भी जान जाने के सबूत मौजूद नहीं है, एक भी किसी पुलिस वाले की जान नहीं गई, एक भी किसी सिक्योरिटी एहलकार की जान नहीं गई, लेकिन जस्टिस शहबाज रिजवी ने यह लिखा कि कई जानें गई हैं इस इमरान खान की तैयार करदा साजिश के नतीजे में। खैर, जब उन्होंने इमरान खान की जमानतें मुस्तरद की, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में आया तो जस्टिस जाहिया खान ने हैरानकुन तौर पर इमरान खान का केस फौरी तौर पर लगा दिया, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जनरल एडजमेंट पर थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे। जब केस लगा, सलमान अकरम राजा साहब आए और सलमान अकरम राजा साहब ने आकर कहा कि जनाब आप 1 या 2 दिन के लिए एडजर्न कर दें, 1-2 दिन बाद जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर साहब वो आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जस्टिस जाहिया खान साहब 10-12 दिन की तारीख डाल देते हैं। 10-12 दिन की तारीख डालते हैं। 10-12 दिन की तारीख के बाद जब केस लगता है तो जस्टिस जाहिया खान कहते हैं जनाब कि हम नोटिस करेंगे दूसरी साइड को। लेकिन साथ ही उन्होंने हैरानकुन बात यह की थी पिछली समाअत के ऊपर कि हम केस के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे, यानी जो जस्टिस शहबाज रिजवी ने, जो जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा ने जो अपनी जजमेंट में 2 गवाहों की गवाही का जिक्र किया है, हम उनकी इस गवाही को नहीं देखेंगे कि उनकी गवाही दुरुस्त है या गलत है। उसकी वजह यह है कि वो दोनों गवाह वगैरह ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक जजमेंट दी जिसमें एजाजुल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, मज़ार अली अकबर नकवी साहब थे और आयशा मलिक साहिबा थी। उन 4 में से 2 जजेस को मुस्ताफी होना पड़ा, एजाजुल हसन साहब को और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को। अब ये जाहिया अफरीदी साहब जो हैं इनको तीसरे नंबर सुटा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया। इनको ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था, इनको ये केस किसी आज़ाद जज के सामने लगाना चाहिए था। इनको ये केस मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, इन जजेस के सामने लगाना चाहिए था। जो आज़ाद जजेस हैं, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, उनके सामने केस लगाना चाहिए था। लेकिन जस्टिस जाहिया खान ने ये केस अपने सामने इसलिए लगाया हुआ है कि अगर ये किसी आज़ाद जज के सामने लगता तो वो बखी उधेड़ के रख देते जजमेंट के। जो जस्टिस शहबाज रिजवी की जजमेंट है वो सवाल उठाते जस्टिस आलिया नीलम के कंडक्ट पर, जस्टिस शहबाज रिजवी के कंडक्ट पर, जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा के कंडक्ट पर। तो खैर, आज जब समाअत शुरू होनी थी, पहली बात तो यह है कि जस्टिस जाहिया खान साहब जो है वो 7 मिनट लेट आए। उसके दौरान वकील मुख्तलिफ डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों लेट हो रहे हैं। किसी ने कहा कि वो नक्शा खोल कर बैठे होंगे कि मैंने किस पतली गली से निकलना है, मैंने किस रास्ते से निकलना है, मैंने किस रास्ते से भागना है, मैंने कौन से ऐसे रास्ता लेना है जिससे नून लीग को, शरीफ खानदान को, इस निज़ाम को कोई नुकसान ना हो। खैर, 7 मिनट की ताखीर से 9:37 पर कमरा अदालत में आए। उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मौजूद थे, उनके राइट साइड पर जस्टिस शफीक सदीकी मौजूद थे। अच्छा, अब शुरू में 2 से 3 दरखास्तें थी एडजर्नमेंट की, इल्तवा की दरखास्तें थी, जिसमें वकीलों की जानिब से एक दरखास्त आती है कि सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो केस में आप अगली तारीख दे दें। जब उन्होंने 3 केसेस में तारीखें डाल दी तो उन्होंने बजाय इसके कि केस शुरू होते सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और इमरान खान का केस अपने नंबर पे सुना जाता, उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को कहा कि जरा आप रोशनम पर आए। सलमान सफदर साहब रोशनम पर आए तो जस्टिस जाहिया खान ने उनको कहा कि आपने कल कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मैं पढ़ नहीं सका, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिला, लिहाजा मैं कल तक इस केस में कल 10:30 बजे तक समाअत जो है वो मुलतवी करता हूँ। इमरान खान साहब के केस की समाअत होगी। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, ये भी हो सकता है कि आज क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात है, अगर मुलाकात होती है, बहनों की मुलाकात होती है, वकला की मुलाकात होती है, तो इमरान खान साहब का देखा जाए कि उनके लबो लहजे में कोई तब्दीली आई है नहीं आई, उनका मौका बदला है नहीं बदला, कोई नरमी आई है नहीं आई, वो देखकर और फिर जस्टिस जाहिया खान फैसला करें कि इमरान खान को जमानत देनी है या नहीं देनी। क्योंकि इस वक्त आपको भी पता है कि फैसले आइन और कानून के मुताबिक तो हो नहीं रहे, फैसले किस बुनियाद पर हो रहे हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बहरहाल जी, अब कल 10:30 बजे तक ये केस की समाअत गई है। आज तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद
यहाँ पर आई, इमरान खान साहब के जो तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, MPAs हैं वो आए, जो टिकट होल्डर हैं वो है, वर्कर आए हैं, और साथ ही जो इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खानम साहिबा, नौरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उज़मा खान साहिबा वो भी आई। लीगल टीम जो है वो भी सब वकला मौजूद थे, सलमान राजा साहब मौजूद थे, सलमान सफदर साहब मौजूद थे, सलमान और खदीजा सदीकी और तमाम वकला जो लीगल टीम है, खालिद यूसुफ चौधरी, नईम हैदर पंजोता, ये सब मौजूद थे। लेकिन आज जस्टिस याहिया खान ने केस सुनकर की समाअत करने से इनकार कर दिया है और मामला कल 10:30 बजे तक चला गया है। अब इसमें हैरान कौन बात यह है कि भाई आप जो है आपको 10 मिनट नहीं मिले फैसला पढ़ने के लिए, और दूसरी बात यह है कि अगर आप 10 मिनट आपको चाहिए थे, आप कहते कि 11 से 11:30 ब्रेक होती है, उस दौरान मैं जजमेंट पढ़ लूंगा, 11:30 बजे समाअत कर लेते हैं। लेकिन जस्टिस याहिया खान ने एक और तारीख दे दी है और इमरान खान की जमानतों पर फैसला करने की बजाय एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। कुछ ये बातें हो रही हैं कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किस रास्ते से निकलें, वो ऐसा रास्ता निकालें कि इमरान खान को अगर जमानत देनी भी पड़े तो जमानत तो दे दे इमरान खान को, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसका सारी इमारत इन 2-3 गवाहों के ऊपर खड़ी है, जिनको पहले झूठा करार दिया है जज मोहम्मद अब्बास ने, जो सुरगोदा में जज थे, जिनके साथ फिर उनके ऊपर जो कुछ उनके खिलाफ हुआ, उन्होंने एक लेटर लिखा था, उस पर मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन फिर जस्टिस आलिया नीलम जब से आई हैं तो सारी चीजें दबा दी गई हैं। तो ये सूरत हाल है। वो जस्टिस याहिया खान जो कल जिन्होंने एक प्रेस जारी करवाई कि अदलिया के अंदर मुदाखलत के हवाले से अब बड़े स्ट्रिक्ट फैसले किए जाएंगे, तो इमरान खान साहब का केस हो फैसला करने के लिए जजेस जो हैं वो कतराते नजर आते हैं। तो ये आज की सूरत हाल है कि जस्टिस याहिया खान ने कल तक के लिए एडजर्न कर दिया है। अब कल देखते हैं कल वो किस पतली गली से निकलते हैं, क्योंकि उनकी तारीख है, वो हर वो केस जिसमें ताकतवर लोगों के मामलात होते हैं उसमें वो पतली गली से निकलते हैं, कैटेगोरिकल को फैसला नहीं देते, और इसी वजह से उनको मुंतखब किया गया, उनको सेलेक्ट किया गया। तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए ना मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया, ना मुनीब अख्तर साहब को बनाया गया। जस्टिस याहिया खान इतने पसंद थे इस निज़ाम को और वो साबित कर रहे हैं अपने आप को कि उनका इंतखाब दुरुस्त था। इस निज़ाम ने उनको अगर सेलेक्ट किया है तो इस निज़ाम की सिलेक्शन ज़बरदस्त है, शानदार है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।